चैनल। तो आज 11 नवंबर है, इसके हिसाब से देखा जाए तो कल दिवाली है। तो शॉपिंग वगैरह तो हो चुका है। आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार। तो आज जो भी स्नैक्स वगैरह बन रहे हैं वो मैं और मेरी मम्मा बना रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड यार, बहुत नॉइज़ है। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो यहाँ पे पहले हम बना रहे हैं शंकरपाली। तो इसके लिए मैंने 3 कप मैदा, 1 कप शुगर पीसा हुआ एंड थोड़ी सी इलायची वो भी ग्रेट की हुई और 4 to 5 स्पून ऑफ घी, और इसे अच्छे से डो बना लेना है मिक्स करके, और इसे 15 से 20 मिनट तक रख देना है। बेसिकली आकाश कंदी आप देख सकते हैं। तो ये आज के दिन ही रेडी किया है, रात को भाई ने बैठ के, क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं था। ये भाई ने बनाया, वैसे हमारे घर पे बनाया, एक घर पे बनाया है और एक हमने बाहर से लाया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिंक, ग्रीन और गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ है। मिनी आकाश कंदी। तो ये सारे मिनी आकाश कंदी है जो कि हमारे घर के बाहर लग रहा है, और ये देखो कौन लगा रहा है, भाई लगा रहा है, वो भी गाड़ी के ऊपर चढ़ के। तो डो हमारा सेट हो गया है। उसके बाद मैंने डो को रोटी की तरह बेल दिया है, वो भी आटे की मदद से नहीं बट ऑयल की मदद से। तो जैसे कि बेल के हो गया, मैंने उसे नाइफ़ की मदद से डायमंड का शेप दिया। वाई नाइफ़, क्योंकि मुझे कटिंग का वो टूल मिल नहीं रहा था एनीवेज। तो फिर इसको निकालना भी बहुत आसान हो गया बिकॉज़ ऑयल की मदद से मैंने किया था, तो ऑब्वियसली अच्छे से होगा। ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शेप है बट एनीवेज। फिर गरम तेल में इसे डीप फ्राई कर लेना है, वो मेरी मम्मा कर रही है और मैं साइडवेज में ये सब बना रही हूँ। वैसे तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर से ही ऑर्डर करना, बट देन इस बार सोचा है कि घर पे बना लेते हैं, इसीलिए घर पे ही बन रहा है। और इसे फिर टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देना है डीप फ्राई होने के बाद, और 1 बाय 1 में सब डाल के मैं जो भी जितना भी आटा है उसका मैं सब बना रही हूँ। यार मम्मी को थोड़ा सा काम आ गया तो वो थोड़ी सी बाहर गई है, तब तक के लिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, वरना वो मुझे ऑयल के पास ज़्यादा तो जाने देती है नहीं। सो आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ आई नो कि ये वीडियो एक्चुअली अ डे बिफोर दिवाली का है, बट देन मैं इसे एडिट कर ही नहीं पाई यार, मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो इसके लिए ये वीडियो इतना काफ़ी ज़्यादा लेट जा रहा है। तो हाँ, इसके बाद एक और वीडियो भी आने वाला है। ये आ गई मेरी मम्मा, और ये देखो इतने से आटा का बन गया इतना सारा शंकरपाली। ओके, ये रेडी है, और ये खाने में बहुत ही कुरकुरे एंड बहुत यमी था, स्वीट था, इतना ज़्यादा भी स्वीट नहीं था बट देन बहुत अच्छा था। खाने के बाद मैं चिलीज़ को कट कर रही हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं पोहा, वो भी मीठा वाला पोहा जो कि फ्राई करके बनता है वो वाला। तो इसके लिए मैंने चिलीज़ को ज़्यादा बारीक नहीं कट किया है, मीडियम साइज़ में, और फिर उसी तेल में जिसमें हमने शंकरपाली को किया था उसमें मैंने जो है पोहे को फ्राई कर दिया है। मम्मा ने ऑब्वियसली उसको पोहे को फ्राई कर दिया है और फिर एक दूसरे बर्तन में डाल दिया है। ऐसे ही करके हमें जो पूरा जो भी पोहा है वो हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये वाइट कलर का मीडियम पतला वाला पोहा है, ज़्यादा पतला नहीं लिया है हमने, नॉर्मल वाला ही लिया है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, और ये फ्राई होके ये रेडी है। तो हमने यहाँ पे लिया है बारीक कटा हुआ चिली जो हमने ऑलरेडी कट किया था, और करी लीव्स को भी हमने ऑयल में फ्राई कर देना है और सो इसमें डाल देना है। और हम लोग शेंग दाना जो होता है उसको भी फ्राई करो, या फिर बेस्ट है अगर आप तवे पे ऐसे उसे रोस्ट कर दो, और ये रेडी है। उसके बाद शुगर 4 to 5 स्पून ऑफ शुगर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ध्यान रखिएगा कि इसे ठंडा होने मत दीजिए, जब ये गर्म हो तभी आप इसमें अगर ये सारे मसालास ऐड करके अगर आप बनाते हो, मिक्स करते हो, तो मसाले जो भी स्वीटनेस वगैरह है वो टेस्ट में उसके अंदर अच्छे से घुल के आ जाएगा। तो क्योंकि मैं यहाँ पे बारीक स्पून से कर रही थी तो मम्मा ने कहा हटो, और फिर मम्मा आ गई बड़े स्पून से मिक्स करने, जल्दी हो जाएगा इसीलिए। ये खाने में वैसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी था, स्वीट था, इसका टेस्ट बहुत ही उभर के आ रहा था, एंड इसे आप स्टोर करके रख सकते हो आप चाहे उतने दिन, बट एयर टाइट कंटेनर में रखना ताकि ये फ्रेश रहे। तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह चेक की जा रही है, और ऑरेंज देखो अपने मन पसंदीदा ऑरेंज कलर के फ्लावर्स देख रहा है, और ये लाइटिंग मुझे ज़्यादा पसंद आ गई है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया था कि एक हमने रेडीमेड लाया, तो ये वाला है रेडीमेड। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।